आज 26 जनवरी 2003 भारत अपने 54वें गणतंत्र दिवस के रंग में डूबा है। इस अवसर पर हम पुनरावलोकन करते हैं 50 वर्षों के अपने गौरवपूर्ण इतिहास का। ये कहानी हमें ले जाती है समय के उस काल में जब हमारा राष्ट्र गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। यह वो समय था जब हमारे राष्ट्र नायकों ने भारत मां को फिरंगियों के कब्जे से छुड़ाने का निर्णय लिया था। 100 वर्ष के लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार हमारा राष्ट्र आजाद हुआ, पर अंग्रेज जाते जाते भी अपनी कुटिल चाल चल गए। इस आजादी की कीमत हमें अपनी राष्ट्रभूमि के 2 टुकड़े कर चुकानी पड़ी, पर हम इससे हतोत्साहित नहीं हुए। निश्चित राह पर आगे बढ़ते हुए हमने राष्ट्र के संविधान का निर्माण किया। यह इतिहास में एक नया सूर्योदय था। हम भीमराव अंबेडकर की इस महान कृति के लिए आज भी उनके आभारी हैं। हमारे नेताओं ने औद्योगिक एवं कृषि के द्वैत मार्ग से राष्ट्र विकास का नीतिगत फैसला लिया और हम प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। हमारी सफलता पर हमारी मातृभूमि भी हर्षित थी। समृद्धि का आगमन हो रहा था, पर हमारी यह खुशहाली हमारे पड़ोसियों के आंख का कांटा बन गई। हमारी शांति में खलल के इरादे से उनने हम पर हमला बोल दिया, पर इन वर्षों में हमारे रणबांकुर में विश्राम नहीं किया था। पाकिस्तानी फोर्सेस were at hurt most. हमने पूरे सामर्थ्य से न सिर्फ अपना बचाव किया, बल्कि उन दुराग्रहियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हम विजयी हुए और उन्हें वापस अपने घरों में लौटने पर मजबूर कर दिया। हमने अपने विकास चक्र की गति में कमी नहीं आने दी। खाद्य क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए और देश में औद्योगिक क्रांति आई। हमें नाज है अपने राष्ट्र नेताओं पर, जिनने राष्ट्र निर्माण में कोई कसर न छोड़ी। हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्व भर में मान्यता स्थापित हुई। भारतीय उद्योगों ने सर्व दिशाओं में विकास का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी कल्पनाओं को हमने जमीन की सरहदों तक ही बांधे ना रखा। अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत हमने उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों से क्षितिज को बांध लिया। हमने विश्व स्तरीय वायु सेवा स्थापित की। विकास की किरणें सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी पहुंची और भारत में सूचना क्रांति का आगमन हुआ। 90 के दशक में हमने उदारीकरण का नया दौर शुरू किया और औद्योगिक विकास की गति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इन वर्षों में भारतीय रेल ने भी अपूर्व प्रगति की और द्रुतगामी रेलों का परिचालन संभव हुआ। विकास की इस यात्रा में निजी क्षेत्र ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इन औद्योगिक घरानों का योगदान उल्लेखनीय है। सरस्वती के उस अवसर हमने ज्ञान के उद्दीपन हेतु उच्च स्तरीय संस्थानों की स्थापना की, जिनकी गिनती आज विश्व के गिने चुनों में होती है। यह राष्ट्र बुद्धिजीवियों का रहा है और हमारी सोच रचनात्मक रही है। पर सन 1999 पाकिस्तान ने अपनी पुरानी गलती दोहरा दी। हिमालय की पहाड़ियों पर दी गई चुनौती को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते थे? हमने मुकाबला किया। भारत के जोरदार प्रतिरोध ने दुश्मनों के नापाक इरादों को हिलाकर रख दिया। सशस्त्र बलों ने जबरदस्त पराक्रम का परिचय देते हुए तिरंगे को सदा ऊंचा रखने की परंपरा बरकरार रखी। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या खेल का, हमारी प्रवृत्ति जीत की रही। बल्कि महाकुंभ ओलंपिक्स से लेकर क्रिकेट विश्व कप तक हमने जीत का परचम लहराया। हमारी युवा पीढ़ी का जोश क्रीड़ा स्थलों में देखते ही बनता है। भारत की ऊर्जा अब विश्व भर में प्रतिबिंबित होती है। इन 50 वर्षों में हमने मनोरंजन जगत में भी काफी तरक्की की है। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। शास्त्रीय संगीत, भारतीय धारावाहिक और चलचित्र पूरे विश्व में दर्शक आमंत्रित करते हैं। हमें गर्व है इस राष्ट्र का, जहाँ सर्वधर्म समानता की महान ज्योति आज भी ज्वलित है। हमें नाज है इस महान भूमि पर,
जो इतनी विभिन्नताओं के बीच भी हमें एक रहने के लिए प्रेरित करती है। शुक्रगुजार हैं उस परम पिता के जिनने हमें इस महान राष्ट्र में मानव रूप दिया। इस राष्ट्र के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय गणतंत्र के 53 वर्ष, एक गाथा, शक्ति, गौरव। जय हिंद।